लेट स्टार्ट आरबीएससी 2022 सेक्शन बी। उस पूरे सेक्शन बी को अपन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखो। हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर है, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development than quick change। आगे बात समझिए। जैसे भी सोसाइटी के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में घूंघट की प्रथा धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही, एकदम से नहीं हो रही, विथ रेस्पेक्ट टाइम स्लो एंड स्टेडी ये चेंज हो रही। इस तरह को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। इतना एकदम से क्विक चेंज नहीं होगा, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। ओके, इसको अपन बोलेंगे कंजर्वेटिज्म। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर नॉट इन पोजीशन टू पे द रेवेन्यू। खेड़ा में क्या हुआ था, ये आपका सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, वहां से क्वेश्चन उठाया गया। ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्रॉट इन दिस रीजन and imposition again high tax on peasants by British गवर्नमेंट। ओके, आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण महात्मा गांधी जी गए थे 1917 में, अहमदाबाद गए थे 1918 के अंदर और खेड़ा गए थे 1918 के अंदर। इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, व्हाट इज टेरिफ। टेरिफ कुछ भी नहीं, टैक्स imposed by the government on import। गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स इंपोज किया जाएगा इंपोर्ट पे, इट इज डन ड्यू टू मेंटेन द लोकल प्रोडक्ट टू compete with other countries प्रोडक्ट। दूसरे कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट जैसे इंडिया में आएगा तो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी ताकि ये हिसाब किताब अपन क्या कर सके, मेंटेन रख सके। ओके, और ये जो टैक्स इंपोज किया जाता है, कहाँ इंपोज किया जाता है, it is imposed on the border of the country। जैसे पोर्ट है, ये आपका एयरपोर्ट पे आ गया, उसके बाद ओके एटसेट्रा। बस इतना ही लिखना आपके सिलेबस के अंदर, इतना ही देर का। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक सेंचुरी बनाएगी जिसका नाम है बेरोदेव सेंचुरी बाय अलवर डिस्ट्रिक्ट्स लोकल पीपल। इन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पूरी की पूरी सेंचुरी बनाई। अब बोल रहा है एक्सप्लेन ब्रीफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी। ठीक है, तो फॉरेस्ट को कोई भी हानि ना पहुंचा हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर रखी है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी ला रखा है। ठीक है, ये करके उसको जंगल के अंदर कोई भी काट पीट का काम नहीं हो। आप प्रोजेक्ट टाइगर ने लिखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख सकते हो, इसके अंदर आपका आ जाएगा। ये दो लाइन लिखनी बाय कम्युनिटी। ओके, चलो। इज द वाटर एज द वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ यू वर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिवर वैली प्रोजेक्ट, व्हाट पॉइंट्स वुड यू लाइक टू टेक इनटू अकाउंट। इसमें लिखूंगा मैं, आई वुड लाइक
टू कनेक्ट रिवर्स, यहां पर लिख दूं मैं बिग रिवर्स विथ स्मॉल रिवर्स, छोटी रिवर के साथ में, एक पॉइंट पे लिख सकते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर। आगे बात समझे। एंड टू कंट्रोल द फ्लड मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से और लोगों को क्या एडवांटेज मिले। सो दिस प्रोजेक्ट कैन प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग पर्पज, with generation of hydroelectricity. ओके, डिस्कस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ भी नहीं, ये पहले वाली एनसीईआरटी उसी में से इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया ट्रांसलेशन करने में। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं, स्लेश एंड बर्न। आगे बात समझिए, इसमें क्या किया जाएगा, नो केमिकल और फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड, कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर इसमें यूज नहीं किया जाएगा। आगे बात समझिए। और जो क्रॉप रेजिड्यू होता है ना, क्रॉप रेजिड्यू विल बी बर्न इन द एग्रीकल्चर फील्ड, in the agriculture field। टू मेंटेन फर्टिलिटी, खेत की जो उर्वरकता है उसको मेंटेन रखने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को आपको क्या करना है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। देखो, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या है, जुडिशरी। आगे बात सुनिए, ईच ऑर्गन विल वर्क इंडिपेंडेंटली बट हैविंग चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे चेक रखेंगे। ओके, एंड नो ऑर्गन विल इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। आगे बात सुने, ये है, अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो जुडिशरी उनको गेट आउट कर सकती है। आगे बात समझे। एक चीज और लिख देते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ, जो एग्जीक्यूटिव है रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। ओके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो जुडिशरी है ना, वो क्या करेगी, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव पे चेक रखेगी। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी उनका कोई भी लॉ है उसको क्या कर सकती है, स्ट्रक डाउन कर सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के कोई भी 2 फीचर है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पहला तो क्या लिखना है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। कंट्री के अंदर 2 और मोर लेवल का गवर्नमेंट रहेगा। एक जैसे गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, एक है आपकी स्टेट गवर्नमेंट,
और तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंसेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि जैसे अभी लिखकर होता है, लिखकर पे अपने स्टेट गवर्नमेंट करती है, आगे पास में लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कोई स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर। लेकिन जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप? ये आपके सिलेबस से हट गया है, पॉलिटिकल साइंस के किसी और चैप्टर से था। ये लिख रखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? दीस कैन नॉट बी regenerated after they exhausted। एग्जॉस्ट होने के बाद इनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ओके, दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया करो हमेशा, कोल है, पेट्रोलियम है और तीसरा क्या जाएगा, गैस। ओके, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। कुछ भी नहीं करना, पहला लिख देते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। पहला एग्जांपल तो ये, दूसरा एग्जांपल दे दो फिशरी का, दे दो माइनिंग का, दे दो डेयरी का, दे दो और एक दे सकते हो फॉरेस्ट्री, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, नर्सरी, जो पौधे लगाने के लिए होता है वो। राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेनिफिट क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन गिव लोन। लोन दिया जा सकता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे पास में सेल्फ हेल्प ग्रुप को नो डिपेंडेंसी ऑन द मनी लेंडर। ठीक है, जिनको हम साहूकारी सेठ जी देते, इनके पास में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। आगे पास में, और इसमें यह है दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। बैंक के पास एक बार ऐसा भरोसा बन गया तो बैंक भी इनको सस्ती रेट पे क्या प्रोवाइड करे, लोन प्रोवाइड करे। ओके, ये आपस में भी एक दूसरे को बोल के ले सकते कि आप पैसा उठा लो, और बैंक से भी इनको मिल सकता है। हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनी वर्क्स? मल्टीनेशनल कंपनी दो तरह से वर्क करती है। दे इस्टेब्लिश देयर ब्रांचेज इन नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री के अंदर। और दूसरा क्या है, देयर आउटपुट, या जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोडक्शन, इज वेरी लार्ज, बहुत ही ज्यादा। और एक चीज और लिख सकते हो, इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा है क्या करती, इन्वेस्ट करती है। ओके, जितना लिखवाया 2 नंबर के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।